मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, यहाँ हम पार्टी के प्रवक्ता भीम सिंह, उनकी आप उनके बयान सुन रहे हैं, उनकी बात आप सुन रहे होंगे। अगर सब कुछ प्लेयर इतनी क्लियर है तो क्यों से उलझाती हुई दिखाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है? देखिए पूजा, मज़ेदार बात है ये कि बिहार की पॉलिटिक्स में हम इसमें लगे हैं कि आरजेडी या वो खेला हो सकता है। आरजेडी तो विपक्ष में वो बात कहेगी, लेकिन इस गठबंधन के पक्ष में जो सबसे मजबूत बात है कि बिहार में भी सरकार इसी गठबंधन की और केंद्र में भी सरकार है। और आपको पता है कि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार के अपने साधन संसाधन इतने होते हैं कि सत्ता में रहते हुए उनका विश्वास मत ना हो पाए, ऐसा बहुत मुश्किल ही है। दूसरी बात यह है कि केंद्र और राज्य में दोनों एक ही गठबंधन की सरकार हो और कहीं राज्य में बहुमत साबित ना हो पाए, ये इसकी संभावना बहुत कम रहती है। मैंने आपको बताया उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सवाल ये मेरा कहना दूसरी तरफ है। बीजेपी ही जेडीयू को निपटाने में कई आगे आने वाले दिनों में क्या खेल कर सकती है, उसकी संभावनाएं क्या क्या है। और ऐसा कहने के पीछे मेरी वजह यह है कि देखिए पूरे बीजेपी को बिहार में, मेरी इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि बिहार में बीजेपी को मजबूत होने के लिए अब नीतीश कुमार की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर नीतीश कुमार की ज़रूरत बीजेपी को नहीं थी तो फिर उन्होंने क्यों लिया? उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया कि महागठबंधन जो था गठबंधन बिहार में, वो एक मजबूत स्थिति में होता अगर नीतीश कुमार, आरएलडी, सीपीआई, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सब एक साथ चुनाव लड़ते। विपक्षी को एक तो अपने आप को मजबूत होना, दूसरे विपक्षी को कमज़ोर करना और उससे अपने आप को और मजबूत करना। तो बिहार में बीजेपी ने विपक्षियों को कमज़ोर करने का काम किया है। और इसका मतलब अब कतई नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे चलेगी और नीतीश कुमार अब जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से राजभवन जाके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब ये बात बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट ने तय कर रखी है। और मैं आपको बताऊं, शुरुआत होगी, अभी होगी, कुछ दिनों के बाद होगी, जब बिहार में लोकसभा सीटों के लिए बंटवारा होगा। 40 लोकसभा सीटें पिछली बार थी, 17 लोकसभा जेडीयू को मिली, 17 बीजेपी को मिली, 6 एलजेपी को मिली। एलजेपी अपनी 6 की 6 सीटें जीती, बीजेपी 17 की 17 जीती और जेडीयू किशनगंज की हार गई, 1 सीट कांग्रेस को गई। तो कुल मिला के एनडीए को 39 सीटें मिली थी। अब रामविलास पासवान की पार्टी 2 टुकड़ों में हो चुकी है और उनकी सीटों की संख्या भी मांगने की वो ज़्यादा कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जिस स्थिति में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो स्थिति में नीतीश कुमार थे, तब उनके पास 71 विधायकों की संख्या थी और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थे। 80 सीटें उस समय आरजेडी जीती थी। इस समय बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू। तो अब कतई बीजेपी उनको 17 सीटें देने नहीं जा रही है जो उनको 2019 में मिली थी। बात यहीं से खराब होना मेरी समझ से शुरू होगा। दूसरी, ये जीतन राम मांझी जो मंत्री पद की अभी आप देख रही हैं मांग कर रहे हैं, दरअसल वो केंद्र लोकसभा सीटों के मांग के लिए अभी भूमिका जिसको कहते हैं ना, अभी वो फील्डिंग सजा रहे हैं। तो अभी उनको लोकसभा की सीटें चाहिए होगी। अभी उपेंद्र कुशवाहा हैं। अभी जब बातचीत लोकसभा चुनाव के लिए आगे चलेगी तो फिर देखिएगा, आरजेडी की तो बात अलग है, बीजेपी और जेडीयू में ही खटास होगा और इसीलिए कहा जा रहा है खेला होगा। तो जो दूसरी तरफ के लोग हैं, आपको मालूम है बहुत सारे विधायकों को लोकसभा लड़ने का भी मन होता है। अब उनके लिए बिहार विधानसभा थोड़ी छोटी लगती है और पटना थोड़ा छोटा शहर लगता है। वो दिल्ली के नई संसद में बैठना चाहते हैं, वो दिल्ली के साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू में भी आना चाहते हैं। ऐसे विधायक जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए उनकी संख्या भी ऐसा बताते हैं कि 8-10 की है। तो कुल मिला जुलाकर जो बिहार की राजनीति है और जो खेला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब से शुरू हुआ है और ये चुनाव की घोषणा तक चलता रहेगा। बिल्कुल।